हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल स्टडी बाय एडिशन। आज हम दो बैलों की कथा को आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हमने आगे की कहानी को पढ़ा था पार्ट फर्स्ट में। आज हम आगे की कहानी को पढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संयोग की बात है, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। संयोग की बात ये है कि झूरी ने गोई को ससुराल भेज दिया। अर्थात गोई मतलब क्या होता है कि बैलों की जोड़ी जो थी उसे ससुराल भेज दिया था। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। अब बैल को क्या पता था कि वो क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें भेज दिया। उन्होंने क्या सोचा था कि मालिक ने उन्हें क्या किया, बेच दिया। अपना ये बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने। उन्हें बेचना अच्छा लगा या बुरा बैलों को, अब ये तो कौन जाने, पता नहीं। पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीने आ गए। पर झूरी के साले जो थे, वो बैलों की जोड़ी को जो ले जा रहे थे, उन्हें ले जाने में उन्हें दांतों पसीने आ गए। अर्थात उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी उन्हें ले जाने के लिए। वो जा नहीं रहे थे। पीछे से हाँकते तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहियाँ पकड़कर आगे खींचते तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते। जब वो क्या करते थे, पीछे से मारते थे तो दोनों दाएं बाएं भागने लगते थे। और जब पगहिया पकड़कर, अर्थात पगहिया मतलब जिसमें पशुओं को बांधा जाता है, उसे पकड़कर आगे खींचते तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते। हीरा और मोती मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुकारते। जब वो मारता गया, जब उन्हें मारता तो दोनों सींग उठाकर मारने की ओर दौड़ते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीब को क्यों निकाल रहे हो। अगर मान लो वो सोच रहे थे कि अगर हम बोल सकते तो हम झूरी से पूछते कि वो हमें क्यों निकाल रहा है। हम तो उसके लिए शायद अच्छा ही काम करते थे, लेकिन फिर भी वो उन्हें क्यों निकाल रहा है। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठाई। बैल सोच रहे हैं कि हमने तो झूरी की सेवा बहुत अच्छे से की थी, फिर हमें उन्होंने क्यों बेचा। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। बैल सोचते थे कि अगर मान लो हम कम मेहनत करते थे तो तुम हमसे और मेहनत करवाते, लेकिन हमें क्यों बेच रहे हो। हमने कभी दानों चोर की शिकायत नहीं की थी। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। वो सोच रहे हैं कि अगर हम बोल पाते तो हम ये सारे सवाल झूरी से पूछते कि वह हमें क्यों बेच रहा है। हमने कभी तो उनसे खाने की भी शिकायत नहीं की, जो कुछ देते थे वही खा लेते थे। संध्या समय दोनों बैल अपने नया स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाया गया तो एक ने भी उसमें मुँह न डाला। वो दिन भर भूखे थे, लेकिन जब उन्हें मतलब नाद में लगाया गया, नाद वह होता है जिसमें गाय बैल ये सब जानवर खाना खाते हैं। दिन भर खाना खाने का मतलब ये है कि चारा खाते हैं। दिल भरा हो रहा दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझा था वह आज उनसे छूट गया। जिसे उन्होंने अपना घर समझा था तो वह उनसे छूट गया, क्योंकि अब वो नए घर में आ गए थे। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। अब देखो, पहले तो वो लोग रहते थे झूरी के साथ, जो कि उन्हें बहुत ही प्यार करता था, लेकिन अब जहाँ वो आए हैं वो तो उन्हें मारते रहते हैं, मारता था, मार के लाया था, वो आ नहीं रहे थे, तो उन्हें ये सब मतलब बेगाने बेगाने से लग रहे थे। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा। दोनों ने एक दूसरे से अपनी मुख भाषा में, अब जानवर है तो अपनी भाषा में ही बात करेंगे, उन्होंने अपने भाषा में बात किया और एक दूसरे को देखते हैं। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। जब गांव में सब सो गए तो उन्होंने क्या किया, अपने पगहे तुड़ा लिए, अर्थात जिसमें वो बांधे गए थे वो तुड़ा कर घर की तरफ, मतलब झूरी के घर की तरफ आने लगे। पगहे बहुत मजबूत थे, जो जिसमें वो बांधे गए थे वो पगहे बहुत मजबूत थे। अनुमान ना हो सका था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। ये अनुमान नहीं लगा जा सकता था
कि कोई भी बैल उन्हें जो है तोड़ सकेगा, क्योंकि वो बहुत मजबूत थे। पर इन दोनों ने इस समय दूनी शक्ति आ गई थी, लेकिन इस टाइम में हीरा और मोती जो थे उनमें 2 गुना शक्ति आ गई थी। पहले जितनी शक्ति थी उसकी 2 गुना शक्ति थी। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गई। उन्होंने एक एक झटके में खींचा और रस्सियाँ जो है टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा। झूरी सुबह सोकर उठता है तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। तो उसने देखा कि दोनों बैल जो हैं वो जहाँ रहते थे, अर्थात जहाँ खाना वाना भूसा उसा खाते थे, वहीं पर आकर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गरवा लटका हुआ है। गरवा मतलब पगहा। दोनों की गर्दनों में जो है आधा आधा पगहा लटका हुआ है। घुटने तक पाँव कीचड़ से भरे हैं। घुटने तक जो है पाँव जो है वो कीचड़ से भरे हुए हैं, अर्थात उनके पैरों में कीचड़ लगा है। और दोनों की आँखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। और दोनों की आँखों में स्नेह झलक रहा है, मतलब प्रेम झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। झूरी उन्हें देखता है तो वो अभी मोहित हो जाता है और स्नेह से गदगद हो जाता है। दौड़कर उन्हें गले लगा लेता है और जो है दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। प्रेमालिंगन अर्थात जो झूरी उन्हें प्यार करता है और चुंबन और उन्हें चूमता है। ये दृश्य जो था बहुत ही अच्छा था, क्योंकि देखो इसमें क्या कहा, एक आदमी और जानवर के प्रति कितना लगाव होता है उसी को दिखाया गया है। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव में जो कुछ बच्चे थे वो सब क्या लड़के थे जो जमा हो गए, मतलब इकट्ठे हो गए। और क्या हुआ, तालियां बजाने लगे उनके लिए और उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया तो कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। ये सब क्या है, गाय बैल के खाने हैं। ये गुड़ भी खाते हैं, तो चोकर मतलब जो खाते होंगे वो, कोई भूसी उसी, ये सब देखकर गांव के लोग, छोटे छोटे बच्चे बहुत खुश होते हैं और ना खुशी से अपने घर से क्या लाते हैं, दोनों बैलों को कुछ खाने के लिए लाते हैं। एक बालक ने कहा ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। उनमें से जो बच्चे थे वो क्या बोल रहे थे, एक बच्चे ने कहा कि ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे, मतलब इतने अच्छे बैल किसी के पास नहीं होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, अर्थात दूसरे ने उसका साथ दिया। इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। जो गया के घर से थे वो दोनों, गया का घर दूर था तो वो दोनों वहाँ से अकेले चले आते हैं। तीसरा बोला, बैल नहीं, वे उस जन्म के आदमी हैं। तीसरे बच्चे ने कहा, बैल नहीं, वो पहले आदमी थे। इसका प्रतिवाद करने का किसी में साहस ना हो। इसका प्रतिवाद अर्थात विरोध करने का, इसका विरोध करने का किसी में साहस ना हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। झूरी की स्त्री ने जब बैलों को देखा तो वह जल उठी, अर्थात उसे गुस्सा लगा। बैल बोली, जब वह बैल को अपने दरवाजे पर देखती तो वो जल उठती है। क्यों? क्योंकि वो उसके भाई के घर से जो थे भाग आए थे। और वह बोलती है, कैसे नमक हराम हैं बैल, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम ना किया, भाग खड़े हुए। वो बोलती है कि ये कितने दुष्ट बैल हैं जो कि एक दिन काम नहीं किया वहाँ से भाग आए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप ना सुन सका। नमक हराम क्यों? चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते। झूरी अपने बैलों के प्रति ऐसी बात नहीं सुन सका, इसलिए उसने कहा, क्या कहा, नमक हराम क्यों, अर्थात बैल नमक हराम क्यों है? चारा नहीं दिया होगा तो भाग आए। गया ने चारा नहीं दिया होगा तो भाग आए। झूरी ने ऐसा कहा। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैल को खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिलाकर रखते हैं। झूरी की पत्नी जो थी वो गुस्से से बोलती है कि एक तुम ही तो हो जो बैलों को खिलाना पिलाना जानते हो, बाकी तो सब पानी पिलाते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। झूरी अपनी पत्नी को क्या कहता है, चिढ़ाता है। कहता है कि चारा ना मिलता तो वो क्यों भागते। स्त्री चिढ़ी, स्त्री जो थी उसकी चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम्हें
तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं। वह कहती है कि इसलिए भागे कि वहाँ पर बुद्धू जैसे बैल जो होते हैं उन्हें बुद्धू कहा गया है, तो उसने कहा है कि बुद्धुओं को सहलाते नहीं, वहाँ पर खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, तो रगड़ कर जोतते भी हैं, खाना खिलाते हैं और उनसे काम भी बहुत करवाते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले और वह कहती है कि ये दोनों तो कामचोर हैं जो कि काम ना करने की वजह से वहाँ से भाग गए। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। वह कहती है कि अब देखते हैं कहाँ से खली और चोकर इन्हें मिलता है। सूखे भूसे के सिवा ना दूंगी, कुछ ना दूंगी, खाए चाहे मरें। वह कहती है कि इन्हें सूखा भूसा ही मिलेगा, या खाए और चाहे मरें। वही हुआ मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई। बैलों को खाली सूखा भूसा दिया गया और झूरी की पत्नी ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। जो थे घर में काम करने वाले, बैल की देखरेख करने वाले, उसने उससे कहा कि इन्हें सिर्फ सूखा भूसा मिलेगा और खली ओली कुछ नहीं दी जाएगी। बैलों ने नाद में मुंह डाला। जब बैल खाने के लिए नाद में मुंह डालते हैं तो फीका फीका सा लगा, उन्हें फीका फीका लगा, अर्थात कुछ अच्छा ना लगा। ना कोई चिकनाहट, ना कोई रस, क्या खाएं। उनमें मतलब खाने में कुछ कोई भी रस, अर्थात उन्हें खाना विरस लग रहा था, अर्थात अच्छा नहीं लग रहा था उन्हें। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। वह क्या करते हैं, आशा भरी आंख से, अर्थात वह ऐसे देखते हैं ताकि उन्हें कुछ मिले। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते बे। झूरी ने मजदूर से क्या कहा कि थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते बे, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। तो मजदूर ने कहा कि मालकिन जो है हमें मार डालेगी, अर्थात मालकिन ने उसे मना किया था। तो झूरी बोलता है कि चुरा कर डाल दो। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। तो जो है मजदूर जो है वो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं डालेंगे, कहीं तुम भी वैसे ही मालकिन की तरह हमें ना कहने लगो। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया। दूसरे दिन क्या होता है, झूरी का साला जो था फिर आता है, आया और बैलों को ले चला और फिर से बैलों को ले जाता है। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। अब की बार क्या था, पहली बार तो वो पैदल लेके गया था, रस्सी बांध कर खींच करके, लेकिन अब की बार वो क्या किया था, गाड़ी लेकर आया था और गाड़ी में लेकर जा रहा था। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा। 2-4 बार मोती ने सोचा कि मैं इसे हिलाकर गाड़ी को सड़क की खाई में गिरा दूं, पर हीरा संभाल लिया। पर हीरा जो था वो ऐसा उसे नहीं करने दिया, वह ज़्यादा सहनशील था। हीरा जो था वो ज़्यादा सहनशील और सीधा था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधकर और कल की शरारत का मज़ा चखाया। शाम को जब वो घर पर पहुंचते हैं तो क्या करता है, गया जो था उनको खूब मोटी मोटी रस्सियों में बांध देता है और जो कल उन्होंने शरारत की थी उसका मज़ा चखाता है, अर्थात उन्हें सज़ा देता है। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, फिर से वही उन्हें सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दिया। उसके जो 2 बैल थे उसने अपने दोनों बैलों को क्या दिया था, खली चूनी सब दिया था, लेकिन हीरा और मोती को वैसे ही नाद में बांध दिया और सूखा भूसा डाल दिया था। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। इसका मतलब क्या है कि उन्हें इस तरह से कभी ट्रीट नहीं किया गया था। जब वो झूरी के घर थे तो झूरी क्या करता था, उन्हें खली भूसा अच्छे खाने देता था, लेकिन जब वो गया के घर गए तो उन्होंने मतलब उसे कुछ खाने के लिए दिया नहीं और सूखा भूसा ही डाल दिया। झूरी इन्हें फूल की झड़ी से भी ना छूता था। इसका मतलब क्या है कि झूरी जो था वो कभी भी उन्हें मतलब कभी भी ना तो डांटता था ना तो मारता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। टिटकार मतलब मुंह से टिट टिट करता था झूरी। यहाँ मार पड़ी और उन्हें जब गया उन्हें अपने घर ले गया तो वो क्या करता था, उन्हें मारता था। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। वो तो एक तो पहले से ही दुखी थे
और घायल थे, और उसी पर उन्हें क्या मिलता है? खाने के लिए सूखा भूसा मिलता है। नाद की तरफ आंख तक न उठाया, उन्होंने नाद की तरफ देखा नहीं। खाने के लिए अर्थात उन्होंने नाद की तरफ देखा नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। दूसरे दिन गया क्या करता है? हल में बैलों को लगाता है और जोतता है। पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। पर उन्होंने क्या किया था? जैसे कि वो सोच रहे थे कि हम पैर उठाएंगे ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों ने पैर ना उठाने की कसम खाई थी। वह मारते मारते थक गया। गया जो था वो मारते मारते उन्हें थक गया, पर दोनों ने पाँव ना उठाया, लेकिन दोनों आगे नहीं बढ़े। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। एक बार क्या हुआ, जब गया हीरा की नाक पर खूब डंडे जमा रहा था, अर्थात खूब डंडे मार रहा था, तो मोती बहुत गुस्सा हो गया। उसका गुस्सा काबू में नहीं था। हल लेकर भागा। मोती जो था वो क्या? हल लेकर भागा। हीरा, पहले ही कहा गया कि हीरा जो था वो थोड़ा सहनशील था, लेकिन मोती जो था वो थोड़ा गुस्सेल टाइप का था। तो मोती जो था वो क्या? हल लेकर भागता है। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट जाता है। ये सब क्या है? रस्सी तो जानते ही होंगे आप लोग। जुआ मतलब कि ऐसा लकड़ी का बना रहता है जिससे कि बैलों के गले में डाल करके खेत को जोता जाता है। सब कुछ टूट गया। क्या होता है? सब कुछ टूट जाता है। जब मोती सबको लेकर भागता है, हल को लेकर भागता है, तो सब टूट जाता है। टूट कर बराबर हो गया, सब टूट जाता है। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। अगर उनके गले में जो मोटी मोटी रस्सियाँ थी अगर वो ना होती तो दोनों पकड़ाते ही ना। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। हीरा अपनी भाषा में कहता है कि भागना व्यर्थ है, अर्थात हम भाग नहीं सकते। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली। मोती ने कहा था कि तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली, अर्थात तुम्हें बहुत पीटा, अब की बारी मार पड़ेगी। और कहता है कि अब की बारी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कब तक, कहाँ तक बचेंगे। मोती बोलता है अब की बारी मार पड़ेगी, अर्थात अब हमें पकड़ेगा तो खूब मारेगा। तो हीरा जो है वो क्या बोलता है? हीरा ने बोला कि बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। उसने कहा कि अगर हमने बैल का जन्म लिया है तो हम मार से कब तक, कहाँ तक बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था। गया जो था वो क्या किसके लिए दौड़ा आ रहा था? फिर से उन्हें पकड़ने के लिए जो था वो दौड़ा आ रहा था गया। दोनों के हाथ में लाठियां हैं। दोनों जो आदमी थे उसके साथ में लाठियां लिए थे। मोती बोला, कहो तो दिखा दो कुछ मज़ा। मोती क्या बोलता है? कहो तो दिखा दो कुछ मज़ा, अर्थात वो मोती जो था शरारती था। वो हीरा से कहता है कहो तो दिखाऊं मज़ा इन्हें। लाठी लेकर आ रहा है। लाठी लेकर जो है, मोती कहता है कि लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया। हीरा मोती को समझाता है, नहीं भाई खड़े हो जाओ। वह कहता है कि खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। और कहता है कि मुझे जब मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। हीरा क्या बोलता है कि हमारी जाति का यह धर्म नहीं, अर्थात बैलों का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में अटक कर रह गया, अर्थात मोती जो था मन ही मन गुस्सा हो रहा था उन्हें मारने के लिए। वो सोच रहा था कि इन्हें मैं मारूं, क्योंकि ये मोती के दोस्त को मार रहे थे। गया आता है और दोनों को पकड़ कर ले चला। फिर से दोनों को पकड़ कर ले चलता है। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की। अच्छी बात तो ये थी कि अब की बार जो गया था वो मारता नहीं है इन्हें, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। नहीं तो जो था मोती भी गुस्से में आकर उन्हें फिर से पलट देता, अर्थात जब वो मारते मोती को तो मोती भी उन्हें मारता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। उसके तेवर देखकर जो हीरा
तो शांत था, लेकिन जो मोती था वो तो थोड़ा गुस्सैल टाइप का था ना। तो मोती के तेवर देखकर दया गया गया और उसके जो सहायक थे उसके साथ जो दो लोग आए थे, उन्होंने सोचा कि अभी हट जाना ही हमारे हित में है। मसलहत का मतलब होता है हितकर, अर्थात हित का मतलब हमारे लिए लाभ यही होगा कि हम हट जाएं अभी। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। फिर से उन्हें सूखा भूसा दिया जाता है। दोनों चुपचाप खड़े रहते हैं। घर के लोग भोजन करने लगे। घर में सभी लोग जो थे, गया के घर में सभी लोग भोजन करने लगते हैं। उसी वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली। उसी वक्त क्या होता है, एक छोटी सी लड़की आती है जो कि 2 रोटियां ली रहती है और दोनों के मुंह में देकर चली गई और दोनों बैलों के मुंह में डालती है। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होगी। अब भाई बैल हैं तो बड़े बड़े होते हैं, अब उनके पेट में 2 रोटी कहाँ जनाई पड़ेगी ना। तो वो एक एक रोटी उनके पेट में, उनकी भूख तो नहीं शांत कर पाती थी, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। लेकिन दोनों को ऐसे लग रहा था कि जैसे उन्हें भोजन मिला है। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। अब देखो, जैसे लड़की की कंडीशन थी वैसे ही बैलों की कंडीशन थी। बैल को भी गया मारता था और उधर लड़की भी जो थी उसकी सौतेली माँ उसे मारती थी। तो लड़की जो थी अपनी कंडीशन को समझती थी और उन्हें खाने पीने के लिए दे देती थी। दोनों दिन भर जोते जाते, दोनों से दिन भर क्या था, काम करवाया जाता था। जोतना मतलब खेत जोतता, तो वो काम करवाते थे। डंडे खाते अर्थात मार खाते। अड़ते शाम को थान पर बांध दिए जाते। थान का मतलब क्या होता है कि ऐसा जगह जहाँ पर पशुओं को बांधा जाता है, बांध दिए जाते हैं। और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटी खिला जाती है और वही जो लड़की थी वही उन्हें 2 रोटी देती थी रात में। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते। अर्थात उन्हें जो लड़की रोटी देती थी उन्हें मतलब वो प्रेम पूर्वक देती थी। 2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे। वो क्या करते थे, वो दोनों इतने मतलब आपस में एक दूसरे को प्रेम करते थे और उनका स्वभाव इतना अच्छा था और वह अच्छे नेचर के थे। और इससे क्या था कि जब वो दोनों 2 गाल अर्थात मतलब थोड़ा थोड़ा भूसा खाते थे, फिर भी वो दुर्बल नहीं होते थे, होते थे। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम के विद्रोह भरा हुआ था। लेकिन दोनों जो थे आंखों में रोम रोम का विद्रोह भरा हुआ था। मतलब दोनों जो थे वो बहुत ही दुखी रहते थे। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा। मोती एक दिन बोलता है, अब तो नहीं सहा जाता। मोती कहता है कि अब नहीं सहा जा सकता मुझसे। हीरा, क्या करना चाहते हो? हीरा कहता है कि क्या करना चाहते हो? एक आध को सींग पर उठाकर फेंक दूंगा। हीरा जो था वो गुस्से में कहता है कि एक आध को सींग पर उठाकर फेंक दूंगा। अर्थात वह हीरा जो था वो उन्हें मारने की बात करता है। लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की, लेकिन जो था हीरा कहता था कि वह प्यारी लड़की जो उन्हें रोटियां देती थी, जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है वह, जो इस घर का मालिक है। वह लड़की जो है किसकी लड़की थी? जो उस घर का मालिक था उसी की लड़की थी। यह बेचारी अनाथ हो जाएगी। वह कहते हैं कि यह बेचारी जो है अनाथ हो जाएगी, तो मालकिन को ना फेंक दूं। तो जो था हीरा क्या कहता था कि तो मालकिन को ही ना फेंक दूं। वही तो उस लड़की को मारती है। तो हीरा जो था वो क्या कहता है कि तो इससे अच्छा है कि मालकिन को ही फेंक दें, क्योंकि वह उस लड़की को मारती भी है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। हीरा क्या बोलता है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। इसके पहले उन्होंने क्या कहा था कि हमारी जाति का यह धर्म नहीं है कि किसी को मारना पीटना। यहाँ पर हीरा ने क्या कहा कि लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। इससे हीरा की
हीरा का सिधाईपन झलकता है। आप देख सकते हैं कि मोती एक तरफ जो है शरारती है, लेकिन हीरा जो है वो समझ कर काम चला रहा है। उसे पता है कि वह अपने जाति धर्म का पालन कर रहा है। यह भूल जाते हो, वह कहता है कि औरत जात पर सींग चलाना मना है। यह तुम भूल जाते हो, तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। तो हीरा क्या बोलता है, तुम तो मुझे निकलने ही नहीं देते, तुम तो किसी तरह नहीं निकलने देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चलें? वह कहता है चलो तुड़ाकर भाग चलते हैं। हाँ, यही मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? हीरा बोलता है चलो ठीक है, मान लो मैं सहमत हूँ कि हम लोग तुड़ाकर भाग जाएंगे, लेकिन इतनी मोटी रस्सी जो है वो कैसे टूटेगी? इसका उपाय है। तो हीरा बोलता है इसका उपाय है, पहली रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। फिर वो क्या बोलता है कि हीरा बोलता है चलो थोड़ा थोड़ा रस्सी को चबा लेते हैं, फिर एक झटके में जब वो खींचेंगे तो रस्सी जो है टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटी खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियाँ चबाने लगे और दोनों क्या करते हैं, रस्सियाँ चबाने लगते हैं, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती। लेकिन रस्सी जो थी इतनी मोटी थी कि उनके मुंह में नहीं आ पा रही थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते, लेकिन वो बार बार प्रयास करते, लेकिन वह रस्सियों से टूटती नहीं। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। घर का गेट खुलता है और क्या होती है, लड़की वही निकलती है। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों सिर झुकाते हैं और उसका हाथ चाटने लगते हैं। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके हाथ सहलाते और बोली, खोल देती हूँ। लड़की जो थी वो क्या करती है, दोनों को सहलाती है और क्या कहती है कि रुको, मैं खोल देती हूँ रस्सी, चुपके से भाग जाओ। और कहती है चुपके से तुम लोग भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। नहीं तो वो लड़की कहती है कि यहाँ पर मार डालेंगे लोग। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाक डाल दी जाएगी। लड़की उनसे बताती है कि आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाएगी। नाथ का मतलब क्या होता है, एक रस्सी जो है उनके नाकों के बीच से ऐसे डाल दी जाएगी दोनों साइड से। उसने गरवा खोल दिया। गरवा अर्थात ऐसी रस्सी होती है जो कि बैलों के गधे में फुंदेदार रस्सी होती है, जिसे हमें खोलने में आसानी होती है। ऐसी रस्सी को ही गरवा बोलते हैं। तो लड़की क्या थी, गरवा को खोल दिया। लड़की ने गरवा को खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे, लेकिन दोनों भागते नहीं हैं। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? मोती कहता है कि अब चलते क्यों नहीं? हीरा बोलता है चले तो, लेकिन कल इस अनाज पर आफत आएगी। लेकिन हीरा बोलता है कि कल इस अनाज पर आफत आएगी। वह कहता है कि मान लो हम लोग तो चले जाएंगे, लेकिन जब इन्हें पता चलेगा कि इसी लड़की ने इसे खोला है तो उस पर आफत आ जाएगी। आफत मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी विपदा आ जाएगी। सब इसी पर संदेह करेंगे, सब यही सोचेंगे कि इसी लड़की ने खोला। सहसा बालिका चिल्लाती है, दोनों फूफा वाले बैलों भाग जा रहे हैं। वो चिल्लाती है कि जो बैल हैं वो भाग जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। वह कहती है कि ओ दादा जल्दी दौड़ो, जो है बैल वो क्या है, भागे जा रहे हैं। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकलता है और बैलों को पकड़ने चलता है। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया। वो दोनों भागने लगते हैं और गया उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है और भी तेज हुए और वो तेज़ तेज़ भागते हैं। गया शोर मचाता है। फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। फिर वह लौटता है और गांव के कुछ आदमियों को साथ लेकर जाता है। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिला, अर्थात वह भाग रहे थे तो उन्हें मौका भी मिल गया था कि भाग जाएं। सीधे दौड़ते चले गए और सीधे भागते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। उन्हें यह भी नहीं पता था कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यह पता न था। जिस मार्ग से वो आए थे उनको पता नहीं था कि यह वही रास्ता है या फिर दूसरा है। उन्हें रास्ता क्या पता ही नहीं चला। नए नए गांव मिलने लगे,
उन्हें नए नए गाँव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे। तब दोनों एक खेत के पास खड़े हो जाते हैं और सोचने लगते हैं अब क्या करना चाहिए, और कहते हैं कि अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। हीरा ने कहा कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम रास्ता भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। हीरा बोलता है तुम भी बेतहाशा मतलब तेज़ी से भागे, वहीं पर उसे मार देते तो रास्ते, अगर वो उन्हें मार देते तो उन्हें जो परिचित रास्ता था तो वो उसी रास्ते पे आए, लेकिन उन्होंने क्या किया था, बेतहाशा भागना स्टार्ट कर दिया था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। हीरा बोलता है अगर हम उसे मारते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, वहाँ अपना धर्म छोड़ दे। लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। तो हीरा बोलता है कि वह अपना धर्म भले ही छोड़ दे, वह हमें भले ही मारता है, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े, हम क्यों भागे, हम क्यों किसी मतलब कि हम क्यों उसे मारे। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। दोनों को बहुत भूख लगी थी। खेत में मटर खड़ी थी, खेत में जो थी मटर थी, चरने लगे। रह रहकर आहट लेते थे कि कोई आता नहीं। वह थोड़ी थोड़ी देर में क्या करते थे, आहट लेते थे कि कोई आ तो नहीं रहा है। जब पेट भर गया दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया। जब पेट भर जाता है तो दोनों को ऐसा लगता है जैसे अब हम आज़ाद हो गए, क्योंकि इतनी देर से वह उनके जाल में ही था। लो, मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाया और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आ गया। संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अब वो दोनों आपस में क्या करते हैं, खेल कूद करते हैं, और जो था वो मोती था वो हीरा को खाई में ढकेल देता है। फिर वह उठता है। फिर ऐसे ही उनकी कहानी थोड़ी देर कुछ चलती है, अपना आपस में खेल कूद करते हैं।